ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन हैपन्स व्हेन यू कंप्लीटली सरेंडर टू व्हाट इज। ध्यान तब घटता है जब तुम पूरी तरह जो है उसके प्रति समर्पित हो जाते हो। जो है अर्थात वर्तमान का विस्तार। ये क्षण इस समय ऐसा इसीलिए है कि पूरा अस्तित्व इसको ऐसा ही चाहता है। हम उसमें कौन बदलाव करने वाले हैं? हम चाहते हैं कि बदलाव करें। ये जद्दोजहद, ये कोशिश यही हमको विचलित करती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो है अर्थात जो इस समय का विस्तार है, इस क्षण का, जैसे ही हम उसके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, जैसा कि सूत्र कहता है, अर्थात हम उसे पूरा स्वीकार करते हैं, उसके साथ हम बहते हैं, तो उसी है का रूपांतरण घट जाता है। अस्तित्व निरंतर एक रूपांतरण की प्रक्रिया में, हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। मनुष्य इस बात से संघर्ष करता है, इसीलिए उसको लगता है कि शायद अगर हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे बदलाव के लिए तो बदलाव नहीं होगा। और अगर वो इतिहास के पन्ने पलटे, अपने जीवन को देखे, सब कुछ पर दृष्टिपात करे तो उसे दिखाई देगा परिवर्तन जीवन का नियम है। यहाँ तो परिवर्तन होना ही है, कुछ ठहरना तो है नहीं। और परिवर्तन हमेशा दो ही तरह से होता है, या तो तुम्हारे मन के अनुकूल या तुम्हारे मन के प्रतिकूल। तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाता है, तुम प्रसन्न होते हो, तुमको लगता है बहुत अच्छा हुआ, और तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो, तुम दुखी होते हो। अब ये अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये अस्तित्व की उस विराट व्यवस्था के साथ चलता है, या कहें वो जो समग्रता है, टोटलिटी है, उसके अनुसार घटता है। अनुकूल प्रतिकूल वस्तुतः हमारी व्याख्याएं हैं, इंटरप्रिटेशन है। तो अगर हम इस अनुकूलता और प्रतिकूलता की जो हमारी पहले से निर्मित धारणाएं हैं उनको हटा पाएं और जो सामने का जीवन है उसको पूरी सजगता से देख पाएं कि वो क्या है, कैसा है, तो हम उसके प्रति समर्पित हो सकते हैं। जी कृष्णमूर्ति अक्सर अपने प्रवचनों में ज़्यादातर इस बात पर ही जोर देते थे कि उसको जानो जो है, नो दैट विच इज। अब प्रश्न ये उठता था कि वो क्या है? क्या है जिसकी बात वो कर रहे थे? वो था अनकंटामिनेटेड मोमेंट, बिना किसी मिश्रण के, बिना किसी प्रदूषण के, मिलावट के ये क्षण। ये जो मिलावट है, कंटामिनेशन है, ये हम करते हैं अपने पूर्वाग्रहों के चलते हुए। तो उनको हटा लें, पूर्वाग्रहों को हटाएं, और फिर जैसे ही उसके प्रति पूरी तरह हम समर्पित होते हैं, ध्यान घट जाता है। ध्यान सूत्रों में यही चीज़ हमको बार बार समझने को मिलती है कि ध्यान की घटना एक विशिष्ट आंतरिक घटना है, कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं है। अगर वर्तमान के क्षण को तुमने पूरी तरह स्वीकारा, उसके प्रति समर्पित हुए, तो जो इसके कारण निर्मित होगी अवस्था, उसी को ध्यान कहते हैं। अब ये बात तो एक समझ से आती है और सचेतनता से आती है। जितना हम समझ से भरते हैं, जितना हम सचेतनता से भरते जाते हैं, उतना ही हम जीवन से युद्ध लड़ना बंद कर देते हैं, जीवन से सहयोग करते हैं, और सहयोग से ही विकास होता है। हालांकि लोगों को लगता है संघर्ष से विकास होता है। संघर्ष सहयोग का एक हिस्सा है जो हमें दिखता नहीं। जैसे एक बीज धरती को फोड़कर जब निकलता है तो हमको लगता है कि वो धरती से संघर्ष कर रहा है बाहर निकलने के लिए। अब ये देखने का दृष्टिकोण है। हम उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो लगेगा कि
धरती, आकाश, सब कुछ एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं कि वो अंकुर निकल सके। तो जो संघर्ष जैसा प्रतीत होता है वो सहयोग की एक विशेष प्रक्रिया होती है, चाहे हमारे शरीर में ही हो। जो हमें संघर्ष जैसा दिखाई देता है वो सहयोग का ही एक ढंग होता है, लेकिन हम जिसे संघर्ष समझते हैं वो हमारा मानसिक द्वंद्व होता है, अस्वीकार की स्थिति होती है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको वैसा चाहिए। और ये बात हमको हमेशा अपनी स्थिति से विचलित किए रहती है, दूर हटाए रहती है, वर्तमान से हटाकर भविष्य में फेंके रहती है और ध्यान नहीं करता। तो सीधी सपाट बात यही है कि जो है उसके प्रति सारा संघर्ष विदा कर लेना है। अनुकूलता प्रतिकूलता के अपने पूर्वाग्रहों धारणाओं को हटा लेना है। जैसे ही हम इस तरह से एक नए दृष्टिकोण से इस क्षण को जो है उसको देखेंगे, जीवन विकास की एक नई करवट लेता हुआ दिखाई देगा, जिसमें घटता हुआ संघर्ष भी सहयोग का ही एक नया आयाम होगा। और ये सब जब एक साथ हम देखेंगे और इसको हम विकसित होता हुआ पाएंगे, उसी को ध्यान कहते हैं।